आज की जो मार्केट रही है इसी को कहते हैं बियर्स का बैंड बजाना। जो सेलर्स का बुरा हाल आज हुआ होगा या फिर जो निगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे थे उनका बुरा हाल हुआ होगा। एकदम चकमा दिया है निफ्टी ने आज उनको। 1 बजे के करीब तक ऐसा लग रहा था अब गिरेगी निफ्टी, अब गिरेगी निफ्टी, अब गिरेगी निफ्टी, और अचानक 1 घंटे में ही 1.5% से ऊपर चली गई। अचानक से मूड माहौल बदल के 1.5% से ज्यादा ऊपर निफ्टी भाग गई। कुछ अपडेट्स आई हैं कि क्या रीजन रहा है। पहले मार्केट को देख लेते हैं कि किस फंड के अंदर कितना ग्रोथ हमें कल मिल सकता है, उसके बाद हम क्या अपडेट हुई है और क्यों ऐसा जंप हमें देखने को मिला है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर लार्ज कैप इंडेक्स की बात करते हैं, जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का इंडेक्स होता है, तो वो यहाँ पे 1.51% बढ़ा है निफ्टी 100 इंडेक्स। वहीं पे निफ्टी 500 इंडेक्स जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स का इंडेक्स होता है वो 1.29% बढ़ा है। मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी मिड कैप 150, वो 0.69% बढ़ा है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, ये बढ़ा है 0.75%। और माइक्रो कैप फंड्स का माइक्रो कैप इंडेक्स होता है जो कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स होता है, और ये 1% यहाँ पे बढ़ा है। तो माइक्रो कैप में तो कुछ खतरनाक ही टाइप की रैली चली है पूरे इस हफ्ते, या पिछले जितने सेशन से ये रैली चल रही है। इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इधर उधर होते हुए हमें म्यूचुअल फंड्स में कल एनएवी अपडेट होते हुए दिख जाएंगे। मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप भी 1% से ज्यादा ऊपर हमें जाते हुए दिखे हैं। तो लगभग फंड्स में जो है वो 1% के आसपास, 1% से थोड़ा कम या उससे ऊपर की आपको अपडेट देखने को मिल सकती है। सेक्टर्स की बात करते हैं तो रियलिटी और आईटी, ये दोनों मतलब रियल एस्टेट सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक सेक्टर, ये दोनों काफी आज तगड़ा चढ़े हैं। ऑलमोस्ट 2% के पास तक दोनों चढ़े हैं। और ग्रीन की बात करते हैं तो सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे, कोई आधा परसेंट, 1%, 1.5%, 2% तक सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे। ब्रॉडर मार्केट में अच्छे तरीके से खरीदारी हुई है। जो स्मार्ट बीटा फंड्स है हमारे, वो भी अच्छा खासा अच्छा है। जैसे निफ्टी अल्फा 50 0.12% पॉजिटिव में था, ये उतना ज्यादा नहीं चढ़ा है। इसके अलावा जो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड है वो 0.31%, और जो 500 मोमेंटम 50 है वो 0.67% यहाँ पे हमें चढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा क्वालिटी वालिटी का भी आप देख सकते हो, ये मेजर फंड्स है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे कवर कर दिया है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ये तो कोई नहीं जानता, वो तो भगवान ही जानते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है कि मार्केट इतना तेजी से थोड़ी देर में गिरते गिरते ऊपर भाग गया है। लेकिन दो जो अपडेट है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो कल गुड न्यूज आई थी जो कि इन्फ्लेशन का नंबर कम आया था। आज बैंक ऑफ अमेरिका ने एक सर्वे किया था, और उस सर्वे के अंदर में एशिया के अंदर मोस्ट फेवरेबल मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए वो इंडिया निकल के आया है। इंडिया के बाद जापान, चाइना, इन सब का नंबर है सर्वे के अंदर, और थाईलैंड को सबसे मतलब लीस्ट फेवरेबल उस सर्वे के अंदर बताया गया है। मतलब बैंक ऑफ अमेरिका ने मतलब पूरा जो सर्वे कराया वो वहां पे अमेरिकी लोगों के बीच में उन्होंने सर्वे कराया होगा, एंड वहां पे ये सारी चीजें हुई है। तो ये एक पॉजिटिव जरूर इफेक्ट देता है हमारे मार्केट पे कि लोग सोच रहे हैं, हमारे मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये तो फिर भी छोटी अपडेट है। बड़ी अपडेट ये है कि कतर में बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत हो रही थी ट्रंप की, और वहां पे ट्रंप अपना बातचीत कर रहे थे बिजनेस मैन्स के साथ अपना। तो वहां पे कुछ चीजें ट्रंप साहब ने कही है। सबसे पहला तो वो जो ब्रैक करते रहते हैं अपना सीज फायर को लेके, वो तो है ही। उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड डील की जो बातचीत चल रही है उसके अंदर इंडिया ने यूएस को 0% टैरिफ ऑफर किया है। ऑलमोस्ट फ्री ट्रेड करेंगे इंडिया वाले अमेरिका के साथ, ऐसा उन्होंने ऑफर किया है। इसको लेकर ज्यादा कुछ उन्होंने खुल के नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर ये बात आगे बढ़ी या क्या हुआ है। लेकिन इतना उन्होंने वहां पे ये लाइन बोली कि इंडिया ने उन्हें ऑफर किया है 0% पे ट्रेड। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी न्यूज थी। एंड हो सकता है इसके ऊपर क्योंकि जब ट्रेड की बात होती है, टैरिफ की बात होती है, तो मार्केट्स ऊपर भागने लगते हैं। अगर अच्छी बात होती है तो बुरी बात होती है तो नीचे आने लगते हैं। तो हो सकता है इस न्यूज के ऊपर मार्केट ने अफेक्ट किया हो।
इसके बाद एक न्यूज़ है जो कि आपको जाननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस न्यूज़ को लेके कई लोगों का नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाए, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब होते रहता है। इसी बातचीत के दौरान में ट्रंप ने ये भी कहा कि वो एप्पल के साथ बातचीत किए हैं, टिम कुक के साथ उन्होंने बातचीत की है कि इंडिया के अंदर में वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट न लगाए। चाइना से निकल के एप्पल इंडिया के अंदर आ रहा था, धीरे-धीरे कुछ तो प्रोडक्शन हो भी रहा है टाटा के साथ टाई अप करके। लेकिन और बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने में को मना किया है टिम कुक को ये ट्रंप ने। और ट्रंप का कहना है कि तुम यूएस के अंदर प्लांट लगाओ, यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ। अब बात क्या है कि ये तो कहने के लिए तो हो गया, तो इसको लेकर कई सारे लोग निगेटिव ले सकते हैं, लेकिन देखो यूएस के अंदर प्लांट लगाना, यूएस के अंदर प्रोजेक्ट डालना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे चीप लेबर नहीं मिलेगी। जो सस्ते पैसे में काम करने वाले लोग चाइना के अंदर मिल जाते हैं, जो सस्ता पैसा में काम वियतनाम के अंदर हो जाता है, जो इंडिया के अंदर हो जाता है, वो काम यूएस के अंदर नहीं हो पाएगा। यूएस के अंदर वही काम करवाने के लिए कंपनीज को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे लेबर्स को। इस कारण से बातचीत कहने के लिए हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में देख किसी भी बड़ी जो भी बड़ी बड़ी इतनी कंपनीज है, सब चाइना से, वियतनाम से, इंडिया से भी कुछ काम करवाती है, लेकिन यूएस के अंदर कोई काम करवाता है? इसीलिए नहीं करवाता है क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत महंगा है। आईटी का पूरा काम इंडिया के अंदर इसीलिए होता है कि इंडिया आईटी में बेहतर भी है और यहाँ पे चीप लेबर भी, सस्ते में काम हो जाता है। तो यही चीज है, तो इसलिए इसको लेकर टेंशन लेने वाली इन माय ओपिनियन कोई जरूरत नहीं है। कहने को उन्होंने कह दिया, वो तो बहुत सारी चीजें कहते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अभी तक कितनी चीजें फॉलो की हैं। टैरिफ को लेकर भी उतना उठा पटक पूरा मार्केट में करवा दिया, लास्ट में सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले था। तो ये सारी अपडेट्स थी आज की मार्केट को लेकर, एंड डेफिनेटली निफ्टी 25,000 के लेवल को पार कर चुका है। मतलब बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई रैली तो कर रहे, रैली तो एक बार 25,000 पार हो जाए तो मजा आ जाए। तो सब लोगों की बात यहाँ पे भगवान ने सुन ली है, और फाइनली 25,000 के लेवल को पार किया जा चुका है। एंड इसी तरीके की रैली तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब रैली रहेगी, लेकिन अब लगातार जैसे अब एक बार 24,300 को तोड़ के 25,000 के ऊपर तक आया, तो थोड़ा यहाँ पे भी आराम करे, उसके बाद आगे बढ़े तो वो रैली सस्टेनेबल होगी। एंड अगले कुछ महीने में हो सकता है हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ दिख जाए। और बस सोचना कि फरवरी के महीने में कुछ लोगों की बातों को सुनकर, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड से और मार्केट से एग्जिट किया होगा, वो अभी कितना मतलब खुद को भी गाली दे रहे होंगे, और जिनकी बातें सुनी उन्होंने उनको भी कितना गाली दे रहे होंगे। मतलब ठीक है, सामने से नहीं बोल सकते, लेकिन मन में तो सबको फील हो रहा होगा ना कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। 21,800 के आसपास जब निफ्टी गया था तो और हमें खरीदना चाहिए था, तो उस टाइम पे उन्होंने एग्जिट कर दिया। अब निफ्टी 25,000 के ऊपर चला गया। 3 से 4,000 पॉइंट का लॉस 2-3 महीने में हो गया उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी एनालिसिस पे नहीं भरोसा किया, हिस्ट्री पे भरोसा नहीं किया, वो दूसरों की बातों को सुनने में ज्यादा लगे हुए थे। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें।